नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स वर्जन 2 बताने वाला हूँ। गोल्स टू अचीव आवर ड्रीम्स, राइट। सो हमको पैसा क्यों ज़रूरी है? हमको हमारे पास कुछ ऐसे गोल्स है। जब हम जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हमारे मृत्यु तक हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पास गोल्स रहते हैं। तो पहली बात, हम जब बड़े होते हैं, हमारी शिक्षा, उसके बाद हमारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बाद में हमारी नौकरी, नौकरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, मतलब हम कुछ ट्रेनिंग्स लेते हैं बाहर इंस्टीट्यूट में, उसका खर्चा। बाद में हमारी शादी होती है, बाद में बच्चे होते हैं, उनके बच्चों का स्कूल का एजुकेशन। बाद में हम एक अपना ड्रीम्स फुलफ़िल करते हैं, राइट। लाइक हमारा एक घर होना चाहिए। ये 1 BHK हो या 2 BHK, कुछ तो हमारे पास रहना चाहिए अपने खुद का, राइट। सो वो फुलफ़िल करने के लिए हमको पैसा लगेगा। अब अभी आपके पास घर आ गया, तो घर के बाद अब एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? एक तो घूमने के लिए चाहिए, या कुछ अपने पर्सनल काम करने के लिए चाहिए, या फैमिली को साथ लेके टूरिस्ट स्पॉट लेके जाने के लिए चाहिए। उसके बाद हमारा खर्चा रहता है अपने बच्चों पर। तो हमारे बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी, राइट। ये खर्चे चलते रहते हैं। उसके बाद हमारा खुद के घर का खर्चा चलाने के लिए महीने का जो घर का खर्चा रहता है, या यूटिलिटी बिल्स रहती हैं, बाद में सोसाइटी मेंटेनेंस, बाद में जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, राइट, वो सब हमारे पैसे से सब कुछ खर्चा हो जाता है। तो हम हमारे पास कुछ गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो उसके अनुसार हम हमारे पैसे की प्लानिंग कर सकें। तो मेरा ये मानना है, आपकी जो फिक्स इनकम रहती है, उसके 20% हमेशा आपको बचा के रखना चाहिए, बाजू में रखना चाहिए। उसके लिए आपको एक एक बात करनी पड़ेगी। एक बात क्या है कि आपको आपका जो खर्चा है महीने का, वो लिख कर लेना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके इसमें से नेसेसरी खर्चा कौन सा है और अननेसेसरी खर्चा कौन सा है, ताकि आप भविष्य में अननेसेसरी खर्चे की कटौती कर सके, so that you can reduce your unnecessary expenses and you can save more, right. So बाकी 80% जो पैसे बचते हैं हमारे 20% सेविंग के अलावा, आपके आमदनी से, उसमें से घर के खर्चे, फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस, ये बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो इमरजेंसी फंड के अनुरूप उसमें से हम खर्चा कर सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपके एज बढ़ती जाती है, वैसे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। दूसरी ओर से इनकम भी बढ़नी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और आपकी फ़िक्स इनकम के सेविंग, मतलब 20% इन इनिशियल स्टेज, आपको ये टारगेट करना चाहिए कि यह 20% जो आपने बचा है, उसके 100% यूटिलाइज हो और 20% के 40% हो। तो देयर शुड बी फिक्स इनकम में से कंसिस्टेंटली आपको पैसे इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। तो आप हमेशा आपकी फ़िक्स इनकम से 20% बचाए, और हमेशा ये टारगेट रखें, वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। और आप हमेशा आपके ड्रीम्स हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मीडियम टर्म ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, आप फुलफ़िल कर सकें। सो इक्वेशन इज़ डायरेक्ट इक्वेशन, राइट। आपकी वेल्थ और आपके ड्रीम्स, तो ये फुलफ़िल करने के लिए आपको एक तो आपकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी आप सेविंग करते हैं, उसको दुगना चौगुना या 100% भी आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, इन लास्ट सेशन, देर आर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टाइप्स, लाइक वन इज़ इक्विटी शेयर, अनदर इज़ म्यूचुअल फंड। इक्विटी शेयर में आपको एक डीमैट अकाउंट खुलना पड़ेगा। तो आप जो भी आपका सैलरी अकाउंट है, उसमें से डीमैट अकाउंट आप खोल दें,
और बैंक को लिंक कर दें, उसके उसके अनुसार आप डीमैट अकाउंट से आप इक्विटी में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इक्विटी में ट्रांजैक्शंस करोगे, जैसे आप पहले पहले जब ट्रांजैक्शन करोगे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज़ ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1000 रुपीज़ ऑल्सो, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन इन्वेस्ट एनीथिंग। और म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड अपने से पैसा लेते हैं, और म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स रहते हैं वो हमारा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट आपका ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट में होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इट्स नॉट योर हेडेक। फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी मार्केट में, अकॉर्डिंगली यू आर गुड इन म्यूचुअल फंड्स, देर इज़ नो एडिशनल हेडेक। सो आपको मैंने बता दिया, देर आर टू टाइप्स, इक्विटी मार्केट और इक्विटी शेयर्स, एंड सेकंड इज म्यूचुअल फंड। So there are a lot of types of equity shares, like A grade shares, B grade shares, C grade shares, right? So I would advise you to look for money control sites for having A grade shares, and invest in that also, that only rather, to avoid the risk of losing your money. And mutual fund में भी है large cap, mid cap, small cap, and multi cap also. So you should have diversified investment. So uh, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार यू कैन इन्वेस्ट 50% और 60% in equity, 40% in mutual funds, and if you want to have traditional investment, you can always do that with the help of PPF. So मैं खुद क्या करता हूँ कि according to the scenarios, right, the situations what we have in our country, or economic status, or whatever it is going on in our economy, right, अगर हमारे इनकम के अनुसार हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमको रिस्क कम लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सेविंग कर पा रहे हो तो रिस्क ले सकते हो। तो आप जैसे आपकी जैसे एज बढ़ेगी वैसा रिस्क कम होना चाहिए, क्योंकि योर इनकम विल बी लिमिटेड, और यू नेवर नो, यू विल लूज द जॉब, राइट, whenever you are coming to your retirement age. So initially अगर आपकी पहली नौकरी है, you can have more exposure in equity market and mutual funds, और आपके मीडियम टर्म गोल्स में आपको PPF, बाद में गोल्ड और रियलिटी एस्टेट, राइट, you can have that option also. So I have already told you in this session regarding equity market and mutual fund towards your goal fulfillment. Thank you.